नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और स्वागत है आपका वुड वर्किंग की इस वीडियो में। लकड़ी से बनी चीज़ें सभी को बहुत पसंद आती हैं और इन्हें बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे पावर टूल्स भी अवेलेबल हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डिवाल्ट की एक ज़बरदस्त टेबल सा मशीन जिसका मॉडल नंबर है डिवाल्ट DWE7492। मैंने इस टेबल सा मशीन को काफ़ी रिसर्च करने के बाद ख़रीदा है और मुझे इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिले जो मुझे बहुत बढ़िया लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें आपके साथ शेयर किया जाए। देखिए, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको टेबल सा की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और हाँ फ्रेंड्स, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये व्यूज़ मेरे अपने व्यूज़ हैं। इस मशीन को मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, समय कम लगे इसलिए टेबल सा को मैंने पहले ही बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। और टेबल सा के बारे में जानने से पहले हम इनके अटैचमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ हमें क्या क्या अटैचमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ मिलते हैं 2 स्पैनर ब्लेड को इंस्टॉल करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए। साथ में आती है एक मीटर गेज क्रॉस कट्स के लिए और एंगल क्रॉस कट्स के लिए। एक आती है रिप फेंस रिपिंग के लिए या लकड़ी को लंबाई केबल चिराई के लिए। साथ में आता है एक सिंपल वाला राइविंग नाइफ और एक ये स्मार्ट ब्लेड गार्ड असेंबली वाला राइविंग नाइफ, किक बैक से बचाने के लिए और हाथों को सेफ रखने के लिए। साथ में आती है एक पुश स्टिक वर्क पीस को ब्लेड की ओर सेफली पुश करने के लिए। डस्ट पोर्ट रिड्यूसर मशीन को वैक्यूम सिस्टम से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। साथ में आती है कि यूज़र मैनुअल जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ में एक ऑथराइज सर्विस सेंटर की लिस्ट और एक 2 साल का वारंटी कार्ड। इस मशीन के साथ ब्लेड नहीं मिलता, ब्लेड आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो ये सभी अटैचमेंट्स आते हैं इस टेबल सा के साथ। ये एक जॉब साइट टेबल सा है, तो ये सभी अटैचमेंट्स इस पर ऑन बोर्ड फिक्स हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये सभी अटैचमेंट्स टेबल सा मशीन के ऊपर ऑन बोर्ड फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके साथ आने वाली पावर कोड। ये लगभग 7.5 फुट की है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए, ये इस पर लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ऐसे लपेट कर रखी जा सकती है। ये देखिए, साथ में जो इसके स्पैनर आते हैं ये बिल्कुल केबल के साथ में ये देखिए ये फिक्स हो गए। साथ में जो मीटर गेज आती है ये टेबल सा के बैक साइड में ये लग गई हमारी मीटर गेज। इसके साथ में ये जो पुश स्टिक आती है, ये देखिए, ये पुश स्टिक हमारी रिप फेंस के पीछे, ये देखिए रिप फेंस के पीछे से यहाँ पर फिक्स हो जाती है। ये देखिए फिक्स हो गई और ये पूरी की पूरी रिप फेंस ये हमारी रिप फेंस फिक्स हो गई। अब देखिए राइट साइड में जो है हमारा ब्लेड गार्ड असेंबली है ये फिक्स होती है। ये हमारी ब्लेड गार्ड असेंबली फिक्स हो गई। साथ में अभी रह गया हमारा डस्ट पोर्ट रिड्यूसर। तो ये देखिए पीछे ये जो इसका एग्जॉस्ट है इसके यहाँ पर फिक्स हो जाता है, ये इस पर लग गया। और जो हमारा एक राइविंग नाइफ बचा है, एक राइविंग नाइफ और ब्लेड ये टेबल टॉप पर ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा सारा सामान, सारे अटैचमेंट्स फिक्स हो गए हैं। हमारी मशीन पूरी फुली लोडेड हो गई है। ये देखिए हमारी पूरी टेबल सा। चलिए बात करते हैं इस मशीन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेड की। तो इस मशीन पर 254 mm का ब्लेड फिक्स होता है जिसका बोर 1 इंच होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स,
आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये डिवाल्ट की एक टेबल सा मशीन 250 mm ब्लेड के साथ भी आती है। आपको 254 mm वाली मशीन ही खरीदनी है, क्योंकि 250 mm ब्लेड वाली मशीन का ब्लेड महंगा मिलता है और मुश्किल से मिलता है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस टेबल सा मशीन पर ब्लेड के ज़ीरो टिल्ट पर हम 3 इंच मोटी लकड़ी काट सकते हैं। ये देखिए, लगभग 79 mm के आसपास की लकड़ी हम इस पर काट सकते हैं। साथ ही में जब हम इसका 45 डिग्री पर टिल्ट करते हैं ब्लेड को, ये देख लीजिए हमने ब्लेड को 45 डिग्री टिल्ट कर दिया है। अब इस पर हम 2 इंच 1 सूत के आसपास की लकड़ी काट सकते हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं इस मशीन की रिप कैपेसिटी के बारे में। तो रिप कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना बड़ा प्लाईबोर्ड इस रिप फेंस और इस ब्लेड के बीच में आ सकता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसे आप ऐसे हाथ से भी स्लाइड करके ले जा सकते हैं बाहर की तरफ। ये लगभग 32.5 इंच के आसपास है। यहाँ पर ये देखिए, ये लगभग 83 सेंटीमीटर भी दिखा रहा है यहाँ पे आपकी स्केल में। मैक्सिमम रिप कैपेसिटी 83 सेंटीमीटर है। दूसरी बात कि ये रिप फेंस हम लेफ़्ट साइड में भी लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लोकेशन पिंस दी गई है। इस तरफ आपका प्लाईबोर्ड लगभग 22 इंच मोटा आ सकता है। 22 इंच तक मोटे प्लाईबोर्ड की इस तरफ आप कटाई कर सकते हैं, पर हम ज़्यादातर राइट साइड में ही कटिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 लोकेशन पिंस दी गई हैं जिससे आप यहाँ पर कटिंग कर सकें। इतनी बड़ी रिप कैपेसिटी के साथ आप इस पर 4x4 के प्लाईबोर्ड बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। अगर आप 8x4 के प्लाईबोर्ड भी इस पर काटना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से कट जाएंगे। बस आपको उसमें आउटफिट सपोर्ट देना पड़ेगा जिससे कि आप आसानी से काट सकें। चलिए अब इस मशीन की डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी लंबाई 26.5 इंच के आसपास है। साथ ही में इसकी चौड़ाई चेक करते हैं। तो इस टेबल टॉप की चौड़ाई 22 इंच है। और अब इसकी लोकेशन पिंस के साथ अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये लगभग 25.5 इंच के आसपास है। इसकी ऊंचाई देखें मशीन की तो ये लगभग 13 इंच के आसपास है। तो इससे पता लगता है कि हमारी मशीन कितनी कॉम्पैक्ट है। इस टेबल सा को पसंद करने का एक और कारण इसकी मोटर है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और दमदार मोटर है। आइए देखिए, ये 48 आरपीएम पर चलने वाली 2000 वाट की एक कॉम्पैक्ट मोटर है, जो इस तरह की किसी भी टेबल सा में आने वाली मोटर से ज़्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल मोटर की वजह से आप इस पर कोई भी वुडन प्लैंक, कोई भी प्लाईबोर्ड बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। साथ में जैसा कि आपने देखा था कि ये मशीन साइड से पूरा ओपन डिज़ाइन है, क्लोज डिज़ाइन नहीं है। इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इसकी मोटर की आवाज़ ज़्यादा लगी, जिसके लिए मैं ये ईयर मफ्स इस्तेमाल करूँगा। आपको भी मशीन से यूज़ करते हुए ईयर मफ्स इस्तेमाल करने चाहिए। ब्लेड लगाने के लिए पहले अपनी मशीन को पावर सप्लाई से अलग कर लें। हमारी तो अभी हमने कनेक्ट नहीं की है। साथ ही में थ्रोट प्लेट को हटाने के लिए स्क्रू को घुमाएं। बस इसी से थ्रोट प्लेट हट जाएगी। थ्रोट प्लेट पूरी एल्यूमिनियम की बनी है। अब इसके आर्बर को ऊपर लेकर आएं। आर्बर को ऊपर लाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएं। ऊपर लाकर आप ब्लेड बहुत आसानी से बदल सकते हैं। ये देखिए, आर्बर ऊपर आ गया। अब जो इसके साथ स्पैनर दिए गए थे, ये देखिए, इन स्पैनर से ओपन एंड से आप स्पिंडल को पकड़ लीजिए और बाहर दूसरे से नट खोल लीजिए। ये नट लूज़ हो गया। अभी नया है, बहुत इजीली लूज़ हो गया ये देखिए। ये देखिए, हमारा ब्लेड आर्बर फिट हो गया। अब नट लगा दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है,
ठीक ठीक टाइट करें। ये टाइट हो गया है। अब थ्रोट पेड को वापस लगा दें। ये हमारा ब्लेड फिट हो गया है। ब्लेड की हाइट सेट करने के लिए एडजस्टमेंट व्हील सामने दिया गया है। इस व्हील को क्लॉकवाइज घुमाकर हम ब्लेड की हाइट बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ब्लेड डाउन जाएगा। इसकी मूवमेंट काफ़ी स्मूथ है, तो व्हील से आप ब्लेड की एडजस्टमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेवल कटिंग या वर्क पीस को एंगल पर काटने के लिए ब्लेड को टिल्ट करना होता है। हमारी मशीन का ब्लेड लेफ़्ट साइड में ही टिल्ट होता है, राइट में नहीं होता। किसी भी टेबल सा मशीन का ब्लेड एक ही तरफ टिल्ट होता है। तो इस ब्लेड को टिल्ट करने के लिए यहाँ पर लीवर दिया गया है। इस लीवर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ब्लेड लूज़ हो जाएगा, और जहाँ पर भी क्लॉकवाइज टाइट कर देंगे तो ब्लेड आपका सेट हो जाएगा। अब ये हिलेगा नहीं। जैसे आपको 30 डिग्री पर ब्लेड सेट करना है तो इसे 30 डिग्री पर इस लाल वाले पॉइंटर को ले जाकर और टाइट कर दीजिए। आपका 30 डिग्री बीवल सेट हो गया। 0 और 45 पे हमें सबसे ज़्यादा काम होता है, तो 0 और 45 पर स्टॉपर कैम दिए गए हैं। इन स्टॉपर कैम्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद जब भी आप 0 डिग्री सेट करेंगे तो इसको खींचकर यहाँ पर टाइट कर दीजिए। इसे टच करके आप इसे टाइट कर दीजिए, आपका 0 डिग्री सेट हो गया। उसी तरह से आपको 45 डिग्री सेट करना है। इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए और स्टॉपर कैम से टच करके इसको टाइट कर दीजिए, आपका 45 डिग्री सेट हो गया। जितनी बार भी आपको 0 और 45 सेट करना है, हर बार आपका एंगल सही आएगा। तो आप देख रहे हैं ना, मशीन को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए छोटे छोटे सारे फीचर्स का पूरा ध्यान रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इस मशीन की पोर्टेबिलिटी के बारे में। इस मशीन का वेट 26.5 किलो है। बाकी कंपनीज़ की जो टेबल सा मशीन्स आती हैं उनका वजन लगभग 15 से 25-26 kg के आसपास होता है। तो ये काफ़ी मजबूत मशीन है। इसको उठाने के लिए यहाँ टेबल टॉप में ग्रिप्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ इस तरह के ग्रिप्स बने हुए हैं। आप यहाँ से उठाएंगे तो मशीन काफ़ी बैलेंस्ड उठेगी। अगर आपको पास में ही मूव करनी है तो इस तरह से आप पकड़ के इस तरह से आप मशीन को मूव कर सकते हैं। अगर आपको दूर लेकर जानी है तो साइड में ये हैंडल ग्रिप दे रखा है। इस तरह से आप इसको पकड़ के आराम से, ये देखिए, इस तरह से आप इसको उठाकर ले जा सकते हैं। तो ये मशीन पोर्टेबल है। आइए बात कर लेते हैं इस मशीन के फ्रेम के बारे में। तो इस मशीन का फ्रेम स्टील के सॉलिड गोल्ड ट्यूबुलर पाइप का बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरा एक क्यूबॉइडल फ्रेम है, एक मजबूत बॉक्स की तरह। ये देखिए, और इस क्यूबॉइडल फ्रेम पर यह मशीन बहुत ही मजबूती से कसी गई है। ये इसका मेन सिस्टम है। ये देखिए, ये मोटर, ये ब्लेड कैरेज असेंबली और ये बेवल गियर्स, ये सभी इस फ्रेम में काफ़ी सेफ़ हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट के और जॉब साइट के छोटे मोटे झटके ये मशीन आसानी से झेल जाएगी। मैंने इस मशीन को ख़रीदने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता लगा कि कुछ मशीन्स में प्लास्टिक बॉडी के ऊपर टेबल टॉप फिक्स होता है और कुछ में ये लोहे का फ्रेम होता है। तो मुझे लोहे के फ्रेम वाली मशीन काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सॉलिड लगी, तो मैंने इसे प्रायोरिटी दी। साथ ही इस मशीन को टेबल पर फिक्स करने के लिए देखिए, फ्रंट में और बैक में ये होल्स दिए गए हैं, जिस पर आप मशीन को फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप मशीन को फिक्स नहीं करते हैं तो ये रबड़ ग्रिप दिए गए हैं, इससे भी आपकी मशीन स्लिप नहीं करती है। साथ में सामने की तरफ सभी ऑपरेटिंग लीवर्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये आपका रिप फेंस ऑपरेटिंग लीवर है, लॉकिंग लीवर है। ये आपका रिप फेंस एडजस्टमेंट लीवर है। साथ में यह व्हील आपका यहाँ पे दिया गया है। ये व्हील और ये लीवर आपका ब्लेड एडजस्टमेंट के लिए है। ये आपका पावर स्विच है। और ये देखिए इधर, ये आपका ड्राइविंग नाइफ रिलीज़ लीवर है। ये सभी सामने की तरफ दिए गए हैं, जिससे आप मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इस टेबल सा मशीन का टेबल टॉप डाई कास्ट एल्यूमिनियम का बना है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक, ये काफ़ी हल्का है। दूसरा, इसमें लचक नहीं है। इस टेबल टॉप के दोनों तरफ टी ट्रैक्स दिए गए हैं। इनमें हम
बनाकर जिग्स भी लगा सकते हैं, या फिर इस मीटर गेज को किसी भी एक जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये कहीं भी यूज़ हो सकती है। डिवाल टेबल सा की एक्यूरेसी लाजवाब है। इसकी रिप फैन से हम ब्लेड के पैरेलल या फिर लकड़ी के रेशे के साथ कटिंग कर सकते हैं। इस टेबल सॉ की रिप फैंस टेलीस्कोपिक रैक एंड पिनियन स्लाइडिंग मैकेनिज्म पर काम करती है, जो बहुत ही सिंपल और कारगर है। इस टेबल सॉ को खरीदने का एक कारण इसकी रिप फैंस की एक्यूरेसी भी है। इस मशीन के रिप फैंस को सेट करने के लिए मुझे अलग से फीता उठाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके स्केल से इसे जहाँ सेट करूँगा ये वहाँ पर एक्यूरेट और पैरेलल फिक्स रहेगी। रिप फैंस इन लोकेशन पिन्स की हेल्प से इन रेल्स पर फिक्स हैं। ये रेल्स दोनों तरफ हैं, ये देखिए। इन रेल्स के नीचे की तरफ टीथ दिए गए हैं, जो कि इन गियर्स के साथ मैश किए गए हैं। यहाँ पर आगे और पीछे दोनों तरफ गियर्स हैं, जो कि एक रोड से कनेक्टेड हैं। जब हम इसे नॉब से घुमाते हैं तो ये दोनों गियर्स एक साथ मूव करते हैं, जिस पर कि ये दोनों रेल्स जुड़ी हुई हैं वो भी एक साथ मूव करती हैं, और हमारी रिप फैंस भी इन पर जुड़ी होने के कारण ब्लेड के साथ पैरेलल, हमेशा पैरेलल रहती है। ये लॉकिंग लीवर है, इसे ऑपरेट कर कर हम आगे और पीछे दोनों तरफ से रेल्स लॉक कर सकते हैं, जिससे हमारी रिप फैंस आगे और पीछे दोनों जगह से लॉक हो जाती है और लकड़ी के प्रेशर पर बिल्कुल भी हिलती नहीं है। फ्रेंड्स, आप काफ़ी देर से मेरे साथ हैं। मैं आपको इस रिप फैंस का एक कमाल का फीचर दिखाता हूँ। ये रिप फैंस, जैसे कि आपने देखा है, ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पर मूव करती है। तो अगर ये गियर्स घिस जाए तो इसमें प्ले आ जाएगी और आपकी फैंस ख़राब हो जाएगी, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। पर कंपनी ने इसमें कमाल का फीचर दिया है। ये देखिए, इसके जो गियर्स हैं ये मेटल के हैं, ये काफ़ी ड्यूरेबल है, ये घिसेंगे नहीं। और दूसरा, ये स्प्रिंग लोडेड है, जिससे ये ऊपर वाले टीथ्स में बहुत ही अच्छे से मैश हैं और हमेशा मैश रहेंगे, जिसकी वजह से रिप फैंस की एक्यूरेसी हमेशा बनी रहेगी। तो आपकी रिप फैंस हमेशा आपके ब्लेड के पैरेलल रहेगी। बाकी कई टेबल सा मशीन्स में ये जो गियर्स हैं ये प्लास्टिक के आते हैं, जो इतने ड्यूरेबल नहीं आते। उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़े दिन में पैरेलल नहीं रहती। देखिए, इस टेबल सा पर 3 पोजीशंस पर आप रिप फैंस सेट कर सकते हैं। सेंटर वाली लोकेशन पिन्स पर आप रिप फैंस तब सेट करते हैं जब आपका वर्कपीस की ब्रेड्थ कम हो। साथ ही में बाहर वाली लोकेशन पिन्स पर आप रिप फैंस तब सेट करते हैं जब आपकी वर्कपीस की ब्रेड्थ ज़्यादा हो। तो ये देखिए, इस पर हम रिप फैंस सेट करते हैं, ये लॉक हो गई। जब आप बीच वाली पे सेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ब्लेड के पास में आ जाती है। ये देखिए, ब्लेड से टच हो गई और यहाँ पर आपका ज़ीरो मार्किंग पे से शुरू हो रही है, और इसके लिए आप येलो वाला स्केल यूज़ करते हैं। साथ ही में जब हम इसे बाहर वाली लोकेशन पिन्स पर इस फैंस को यूज़ करेंगे, इस पोजीशन पर, तो ये मैक्सिमम ब्रेड तक जा सकती है। अब आपकी जो रिप फैंस है वो मैक्सिमम चौड़ाई तक आपकी लकड़ी काट सकती है। ये देखिए, पूरा 32.5 इंच के आसपास तक कटिंग कर सकती है। इन लोकेशन पिन पर ये आपकी ब्लेड के पास टच नहीं होगी, ये 20 सेंटीमीटर गैप पे रहेगी। इसके लिए आपको बाहर वाला वाइट वाला स्केल यूज़ करना है। ये दोनों स्केल मैट्रिक स्केल दिए गए हैं, इंच में नहीं है। साथ में ही जब हम इस रिप फैंस को लेफ्ट वाली लोकेशन पिन्स पर सेट करते हैं, ये देखिए, तो इसके लिए कोई स्केल नहीं दिया गया, आपको अपने फीते से यूज़ करना है। और ये इस तरफ 22 इंच तक का प्लाई काट सकता है। हम इस तरफ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इस तरफ स्केल नहीं होता है, हम ज़्यादातर राइट साइड में ही यूज़ करते हैं। जब कोई लंबी लकड़ी मुझे इस पर क्रॉस कट करनी होगी तो ये रिप फैंस बीच में आएगी, तो मुझे इस रिप फैंस को हटाना होगा इस तरह से। और जब ये लकड़ी मैंने क्रॉस कट कर ली और मुझे फिर से दोबारा ये रिप फैंस फिक्स करनी है, तो जो ये पहले से फिक्स्ड लोकेशन पिन्स हैं इन्हीं पर ये दोबारा फिक्स हो जाएगी, और ये पहले की तरह वैसे ही पैरेलल होगी ब्लेड के साथ, और वैसे ही इसकी एक्यूरेसी पहले के जैसी ही होगी। तो इस पर, इसकी एक्यूरेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
डिवाल्ट ने इस रिप फेंस में बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन की है। इस रिप फेंस में एक डबल फंक्शन का लैच सिस्टम दिया है। ये लैच सिस्टम 2 पोजीशन पर सेट होता है। ये देखिए, एक यहाँ पर और एक ये यहीं पर नीचे वाले में। जब ये नीचे फिक्स होता है तो ये इस सरफेस के बराबर होता है। इस पोजीशन पर ये वर्क पीस को सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका वर्क पीस कटिंग करते समय ऐसे नीचे नहीं गिरता। और दूसरी पोजीशन में जब हम इसको ऊपर लगाते हैं तब ये आपका माइक्रो फैंस की तरह काम करता है। ये देखिए, जब हम इसको पास में लेकर आएंगे तो जब यहाँ पर स्पेस कम होता है तो हमें ये ब्लेड गार्ड असेंबली हटानी पड़ती है। पर ब्लेड गार्ड असेंबली ना हटानी पड़े, इसके लिए इस माइक्रो फैंस का यूज़ करके हम आराम से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस तरह की लकड़ी है, हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये साथ में आ जाएगी, जिससे ये हमारे हाथों को सेफ रखेगी। अब मैं आपको इसका मीटर गेज दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टेबल सा मशीन के साथ एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मीटर गेज आता है। ये पूरा मेटल का है। इसकी स्लाइडिंग फेंस एल्यूमिनियम की है और ये पिछला डी वाला पोर्शन ये पूरा मेटल का है। साथ में जो ये दोनों नोब हैं ये मुझे फाइबर या प्लास्टिक के लग रहे हैं। ये इस टी ट्रैक में फिक्स होती हैं। ये टी ट्रैक्स इस टेबल सा में ब्लेड के दोनों तरफ हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इस मीटर गेज से हम क्रॉस कट्स और एंगल क्रॉस कट्स दोनों कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के कट, इसे क्रॉस कट बोलते हैं। साथ में इस तरह के कट जिसमें हम डी से कोई एंगल बनाकर कटिंग करते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने इसको आपके लिए बना के रखा है। इस तरह के कट, ये इन्हें एंगल क्रॉस कट बोला जाता है। ये हम मीटर गेज की हेल्प से ही बनाते हैं। साथ में अब मैं आपको एक और कट दिखाता हूँ। ये कट देखिए, इसे कंपाउंड कट बोलते हैं। इसमें हमने मीटर गेज भी यूज़ की है, साथ में ब्लेड को भी बीवल किया है। ये देखिए, इस तरह के, तो इस तरह के कट्स जो हैं, जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह के कट जो हैं, ये हम इस टेबल सा मशीन पर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टेबल सा मशीन पर दोनों तरफ टी ट्रैक्स दिए गए हैं। इन टी ट्रैक्स पर हम अपनी एक क्रॉस कट स्लैड भी बनाकर लगा सकते हैं, जो कि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए बनाकर दिखाऊंगा। तो हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आइए अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ पावर बटन। ये देखिए, इसका पावर बटन, इसमें ऑन का स्विच कहाँ है? तो ऑन का स्विच इस फ्लिप कवर के नीचे है। ये हरे रंग का स्विच ऑन स्विच है और ये थोड़ा गहराई में दिया गया है, जिससे कि कोई चीज़ लगने पर ये गलती से ऑन ना हो। और जो ऑफ स्विच है वो इस पैडल के नीचे है। इस पैडल के दबाने से ऑपरेट होता है। जो ये फ्लिप कवर है, इसे आप डावल डालकर भी लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई अनजान या कोई बच्चा इसे गलती से ऑन ना करे। और जो ये ऑफ स्विच है, इसे आप इमरजेंसी में हाथ से या फिर घुट्टा मारकर भी ऑफ कर सकते हैं। तो है ना ये कितना इंटेलिजेंटली बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ पावर बटन। अब मैं आपको ड्राइविंग नाइफ़ के बारे में बताता हूँ। ड्राइविंग नाइफ़ टेबल सा मशीन का एक मेन सेफ्टी फीचर है। हर टेबल सा कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मशीन के साथ ड्राइविंग नाइफ़ देती है। ड्राइविंग नाइफ़ कर्व को खुला रखता है, जिससे हमें किकबैक से बचाता है। अब मैं आपको ये ड्राइविंग नाइफ़ मशीन पर लगाकर दिखाता हूँ। ड्राइविंग नाइफ़ लगाने के लिए हमें साइड में रिलीज़ लीवर दिया है। ड्राइविंग नाइफ़ रिलीज़ लीवर बोलते हैं इसको। इसे खींच के रखें और इस तरह से ड्राइविंग नाइफ़ लग गया। देखिए कितना इजी है, ये फिक्स हो गया। ड्राइविंग नाइफ़ ब्लेड कैरेज असेंबली पर ही लगा हुआ है, जिससे जब हम इसे डाउन करते हैं तो ड्राइविंग नाइफ़ ब्लेड के साथ ही डाउन होता है, और जब हम इसे अप करते हैं तो ब्लेड के साथ ही अप होता है। और साथ में जब हम इसे टिल्ट करते हैं तो ब्लेड के साथ ही टिल्ट होता है, जिससे हमें कभी भी ड्राइविंग नाइफ़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्लेड को यूज़ करते हुए, मशीन को यूज़ करते हुए ड्राइविंग नाइफ़ हमेशा यूज़ करें। अब हम बात करते हैं ब्लेड गार्ड असेंबली के बारे में। ब्लेड गार्ड असेंबली हमारे हाथों को गलती से ब्लेड के कॉन्टैक्ट में आने से बचाती है।
इस पर 2 ब्लेड गार्ड लगे होते हैं और एक डस्ट कलेक्शन पोर्ट है। ये बहुत काम की चीज़ है। इसे मैं अब मशीन पर लगा कर दिखाता हूँ। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए, ये फिक्स हो गया। ब्लेड गार्ड असेंबली का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसके ब्लेड गार्ड 2 पीस में बने हैं, जिससे कटिंग करते हुए हमें कटिंग पॉइंट सामने से दिखता है कि कटिंग किस पॉइंट पर हो रही है। इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। ये देखिए, हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि कटिंग किस पॉइंट पर चल रही है। 2 भागों में बटा होने का एक फ़ायदा और भी है कि जब हम इसे पतली लकड़ी कटिंग कर रहे हैं तो ये एक तरफ से उठने के बाद भी दूसरी तरफ से नीचे रहता है और आपका हाथ सेफ रहता है। इस मशीन का डस्ट कलेक्शन सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस मशीन पर 2 जगह डस्ट कलेक्शन होता है, एक ब्लेड गार्ड असेंबली में जो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा इस मशीन के बिल्कुल बैक साइड में। ये देखिए, ये इसका डस्ट एग्जॉस्ट पोर्ट है जो कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी इफ़ेक्टिव पोर्ट दिया गया है। ये लगभग 2.25 इंच का है। इसे वैक्यूम सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ये डस्ट पोर्ट रिड्यूसर भी दिया गया है। ये आपकी वैक्यूम सिस्टम होज में कनेक्ट हो जाती है और फिर इसे अब जब आप साइट पर लेकर जाते हैं तो बहुत ईजिली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो इसकी सॉडस्ट है वो सारी ब्लेड के पास ही प्रोड्यूस होती है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऊपर से हवा लेकर ये पूरी हवा इस ब्लेड के साथ, जो हवा का प्रेशर बनता है उसके साथ सारा सॉडस्ट बाहर निकल जाता है और ये ऊपर से पूरी बंद की गई है, जिससे कि मशीन के नीचे के मूविंग पार्ट्स और मोटर सेफ रहें। अगर इसमें हम एक वैक्यूम सिस्टम लगा लेते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए और मशीन के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही में हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल सा मशीन बहुत वर्सेटाइल मशीन होती है। इस पर हम क्रॉस कट कर सकते हैं, रिपिंग कर सकते हैं, एंगल क्रॉस कट कर सकते हैं और साथ में बेवल एंगल क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं। इस मशीन पर एक चीज़ और, एक बहुत बढ़िया फीचर और भी दिया हुआ है। इसका आर्बर बड़ा दे रखा है, तो इस आर्बर पर या स्पिंडल पर हम डैडो ब्लेड्स भी लगा सकते हैं। डैडो ब्लेड्स एक ब्लेड्स का सेट होता है जिसमें 5-6 ब्लेड होते हैं, अपने नॉर्मल साइज़ के ब्लेड से थोड़े छोटे होते हैं। उससे हम डैडो जॉइंट्स या फिर बॉक्स जॉइंट्स भी बना सकते हैं। तो जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस पर बॉक्स जॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। अगर किसी झटके से या फिर कभी शिफ्टिंग में ये टेबल सा मशीन मिसअलाइन हो जाती है तो इसे दोबारा कैलिब्रेट करना बहुत आसान है। ये भी इस मशीन का प्लस पॉइंट है। इस डिटेल्ड रिव्यू के बाद आपके लिए एक मैं टेक होम मैसेज दे देता हूँ। इस टेबल सा मशीन की 2000 वाट की पावरफुल मोटर, 10 इंच ब्लेड, बिना टूल्स के चेंज होने वाला ड्राइविंग नाइफ, रैक एंड पिनियन फैन सिस्टम, आगे पीछे फैंस लॉक, मेटल फ्रेम, मेटल्स के मूविंग गियर्स और बहुत ही आसानी से पढ़े जाने वाला स्केल सिस्टम इस टेबल सा मशीन को बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही रिलायबल और बहुत ही एक्यूरेट टेबल सा मशीन बनाता है। इस प्राइस रेंज में इतने अच्छे फीचर्स इस टेबल सा मशीन को बेस्ट टेबल सा मशीन बनाती है। इसका प्राइस आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं। मुझे फेस्टिवल सीज़न में ये सिर्फ 32,000 की मिली थी। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो इसमें मुझे सिर्फ 2 ही कॉन्स लगे। सबसे पहले जो इसकी जो मीटर गेज है, ये इसमें थोड़ी सी प्ले है, बहुत हल्की सी प्ले है, जिसे कि हम दूर कर सकते हैं। दूसरा, जो इसका स्केल है ये मैट्रिक स्केल है, मतलब सेंटीमीटर वाला, इंच वाला नहीं है। तो कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी कॉन्स इतने बड़े नहीं हैं, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया है। मैं आपके लिए टूल्स के एक से बढ़कर एक रिव्यूज़ लाता रहूँगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस टेबल साथ से रिलेटेड, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
करते हैं वीडियो।